दोस्तों नमस्कार, मैं गुरुवार और आज मैं आपके सामने पेशवा माधवराव बल्लाल के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग लेकर आ गया हूं। इस लड़ाई के कुछ समय बाद पेशवा माधवराव ने परिस्थिति की गंभीरता पर विचार किया और रघुनाथ राव और निजाम से बदला लेने का फैसला किया और लगभग 60,000 मराठा सैनिकों के साथ निजाम आसफ जाह द्वितीय और विद्रोही मराठा अधिकारी विठल सुंदर की मराठा टुकड़ी को महीनों की तैयारी के बाद वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड जिले के गोदावरी नदी के तट पर राक्षसवन बांध पर रोक लिया। इस युद्ध में विद्रोही मराठा गुट और निजाम आसफ जाह के गठबंधन के साथ 40,000 सैनिक थे, तो दूसरी तरफ पेशवा माधवराव के साथ जानोजी भोसले और जनार्दन राव जैसे मराठा अधिकारी 60,000 मराठा सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे और इनमें बहुत से घुड़सवार सैनिक भी शामिल थे। यह युद्ध राक्षसवन के युद्ध के नाम से जाना गया और यह 10 अगस्त 1763 को लड़ा गया। इस युद्ध को पेशवा माधवराव की अगुवाई वाली मराठा सेना ने जीता और इस युद्ध में मराठा साम्राज्य के 8,000 सैनिक मारे गए, तो दूसरी तरफ विद्रोही मराठा गुट और निजाम के गठबंधन के 16,000 सैनिक मारे गए। इस युद्ध के अंत होते होते विद्रोही मराठा अधिकारी विठल सुंदर भी मारे गए। इस युद्ध में जीत के साथ ही पेशवा माधवराव की मराठा सेना ने निजाम से 50 लाख रुपए का क्षेत्र हासिल किया और बाकी निजाम के पास ही रहने दिया। राक्षसभवन के युद्ध में जीत के साथ ही मराठा साम्राज्य को मजबूती प्राप्त हुई और एक बार फिर से मराठा सेना का मनोबल भी बढ़ गया। इसके बाद पेशवा माधवराव ने अपना ध्यान मैसूर सल्तनत के संभावित खतरे की ओर लगाया। मैसूर सल्तनत के सुल्तान हैदर अली थे और ये एक ताकतवर सुल्तान थे, जिसके बाद पेशवा माधवराव ने मैसूर सल्तनत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और पेशवा माधवराव ने अपनी सेना का नेतृत्व मुरार राव घोड़बड़े, विंचकर, नारो शंकर और गोपाल राव पटवर्धन जैसे मराठा अधिकारियों के हाथों में सौंप दिया। जिसके बाद 1764 में रुतेहल्ली की लड़ाई लड़ी गई और हैदर अली बार बार मराठों के चंगुल में फंसते जा रहे थे। हालांकि वो बार बार मराठों के सामने शांति संधि कर रहे थे और इस युद्ध में हैदर अली के साथ उनका बड़ा बेटा टीपू सुल्तान और सिपा सलार सैयद अब्दुल गफ्फार साहब जैसे सेना अधिकारी शामिल थे और मराठा सेना बार बार हैदर अली पर हावी हो रही थी। तो दूसरी तरफ पेशवा माधवराव के अंकल रघुनाथ राव बार बार मराठों को धोखा दे रहे थे और हैदर अली से हाथ मिला रहे थे, जिसके कारण मराठा सेना के साथ साथ पेशवा का भी मनोबल टूट रहा था और मराठा सेना हैदर अली से कोई भी क्षेत्र छीनने और उसे जीतने में नाकाम हो रही थी। हालांकि 1767 में मराठों ने निर्णायक रूप से सीरा और मधुगिरी की लड़ाई में जीत हासिल की और हैदर अली और टीपू सुल्तान की सेना को हराया। यह स्थान वर्तमान कर्नाटक राज्य के तुमकुरू जिले के क्षेत्र और उनके किले थे और इस जीत ने सीरा और मधुगिरी किलों पर निर्णायक रूप से मराठों का नियंत्रण स्थापित कर दिया। साथ ही हैदर अली ने मराठों को 30 लाख रुपए का भुगतान भी किया। पेशवा माधवराव ने इस जीत के साथ ही किलाड़ी नायक साम्राज्य की अंतिम रानी वीरम्मा जी के बेटे को ढूंढ निकाला, जिसे सुल्तान हैदर अली ने मधुगिरी किले में कैद करके रखा था। पेशवा माधवराव ने रानी वीरम्मा जी के बेटे को बचाकर सुरक्षित पुणे भिजवा दिया। हालांकि हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान की मराठा सेना से बहुत झड़पें हुई, लेकिन आगे जीत के बावजूद हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान मराठों का ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सके। कुछ समय पहले पेशवा माधवराव ने होलकर और शिंदे के साथ मिलकर करुमखेड़ में 5 फरवरी 1766 को निजाम आसफ जाह द्वितीय के साथ शांति समझौता किया, जो कि कुछ दिनों की आपसी बातचीत के बाद किया गया। हाँ दोस्तों, हमारा पेशवा माधवराव के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।